told you that life cycle is completed in the following way. Encystment, the precystic form under certain circumstances which is not well understood, remains small, 7 to 10 micron, and live only in the intestinal lumen. They undergo encystment, but before encystment, the parasite round up, eliminate food vacuole, accumulate considerable amount of food material in the form of glycogen and black rod-like chromatoid granule. Soon each parasite secrete a thin, rounded, resistant, colorless, transparent cyst wall around it. लाइफ साइकिल या जीवन चक्र एंटमीबा हिस्टोलेटिका में एंसिस्टमेंट के रूप में और मैग्ना या ट्रोफोजोइक के रूप में कंप्लीट होता है। एंसिस्टमेंट वह अवस्था होती है जिसके द्वारा एंटमीबा हिस्टोलेटिका एक होस्ट से दूसरे होस्ट में प्रवेश करने के लिए पहले होस्ट के शरीर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने से पहले यह अपने चारों तरफ एक पतली, गोल, पारदर्शी सिस्ट यानी पुट्टिका का निर्माण करता है। यह अवस्था से पहले की जो अवस्था है यानी सिस्ट बनने से पहले प्री सिस्ट अवस्था होती है, जिसमें वह होस्ट के शरीर में के इंटेस्टाइन में रहता है, ऊतक के अंदर प्रवेश नहीं करता। ये जो प्री सिस्ट अवस्था है, इसमें एंटमीबा हिस्टोलेटिका का आकार 7 से 10 माइक्रोन का होता है। यह अवस्था क्यों पाई जाती है, यह वैज्ञानिकों के लिए विचार का प्रश्न है। प्री सिस्ट अवस्था में कुछ समय रहने के बाद यह अपने चारों तरफ सिस्ट का निर्माण यानी पुट्टिका का निर्माण करता है और अब सिस्ट जो है शरीर के बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। द सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलेटिका वेरी इन साइज फ्रॉम 10 to 20 micron in diameter. सिस्ट एंटमीबा हिस्टोलेटिका का जो प्रकार होता है वह 10 से 20 माइक्रोन डायमीटर के आकार में पाया जाता है। यानी जो साइज़ है सिस्ट एंटमीबा हिस्टोलेटिका की वह 10 से 20 माइक्रोन की होती है, जिसमें एवरेज साइज़ जो है वो लगभग 12 माइक्रोन होता है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका का साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य वह स्पष्ट या क्लियर होता है। ईच सिस्ट इज मोनोन्यूक्लिएट एट दिस स्टेज। Presence of chromatoid body is characteristic of the cyst of Entamoeba histolytica. They occur either singly or in multiples of 2 or more. जैसे एंटमीबा हिस्टोलेटिका सिस्ट का निर्माण करता है, उससे पहले वह खाद्य धानियों को लूज़ करता है यानी खाद्य धानियाँ उसमें से हटती हैं। इसके अलावा वह भोजन का संग्रह करता है ग्लाइकोजन और क्रोमेटॉइड ग्रैन्यूल या क्रोमेटॉइड कण के रूप में। अब कूटपाद का निर्माण और दूसरी धानियों का निर्माण जो है वो एंटमीबा में नहीं होता है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका में जो क्रोमेटॉइड कण उपस्थित होते हैं या तो वह सिंगल प्रेजेंट होते हैं यानी एक एक कण के रूप में प्रेजेंट होते हैं, या दो से अधिक ग्रुप में इकट्ठे होकर रहते हैं। There is a controversy about the exact nature of chromatoid body. Some authorities consider them as nutrient material of the cyst, while others believe them as excess of chromatin thrown off during nuclear division. क्रोमेटॉइड की उपस्थिति
कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि एंट अमीबा का फूड रिजर्व है, खाद्य संग्रह होता है ग्लाइकोजन के अलावा। और कई रिसर्चर ये समझते हैं कि यह न्यूक्लियर विभाजन के समय, नाभिक विभाजन के समय न्यूक्लियर के द्वारा दिए गिवन